हेलो हाय डियर स्टूडेंट्स। आज हम 6 सेमेस्टर सिविल इंजीनियरिंग एसबीटी झारखंड का जो ब्रांच पेपर है एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग, उसका हम सेकेंड चैप्टर करेंगे। इसके पिछले वीडियो में मैंने फर्स्ट चैप्टर किया था, ठीक है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट। तो अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट क्या होता है? सिंपल सा डिफिनेशन है, इट इज़ ए रफ एस्टिमेट प्रिपेयर टू ऑब्टेन एन अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट इन अ शॉर्ट टाइम। बहुत कम समय में अगर आपको किसी भी प्रोजेक्ट, किसी भी स्ट्रक्चर के कंस्ट्रक्शन का रेट पता करने के लिए जो मेथड हम यूज़ करते हैं उसे हम अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट कहते हैं। सेकेंड टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट। तो ये फॉलोइंग टाइप्स ऑफ अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट होते हैं। प्लिंथ एरिया रेट एस्टिमेट, सेकेंड है क्यूबिकल कंटेंट मेथड, थर्ड है सर्विस यूनिट मेथड, फोर्थ टाइपिकल बे मेथड, फिफ्थ है अप्रॉक्सीमेट क्वांटिटी मेथड, ठीक है। तो इस पे हम जो है बारी बारी से अकॉर्डिंग टू सिलेबस चर्चा करेंगे और दो लाइन इसके डिफिनेशंस को हम लिखेंगे। तो पहला मेथड जो है वो है आपका प्लिंथ एरिया रेट मेथड, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं कि द रेट फॉर यूनिट एरिया इज डिटरमाइंड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ द सिमिलर बिल्डिंग हैविंग सिमिलर स्पेसिफिकेशन, हाइट, कंस्ट्रक्शन लोकेलिटी। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, प्लिंथ एरिया रेट यानी कि पर मीटर स्क्वायर प्लिंथ एरिया बनाने में मेरा कितना खर्च आ रहा वो हम निकालते हैं। वो कैसे निकालते हैं? वो पास में हाल ही के दिनों में अगर कोई वैसा बिल्डिंग बना हो जिसके पास सिमिलर स्पेसिफिकेशन हो, सिमिलर हाइट हो और कंस्ट्रक्शन लोकेलिटी भी सेम हो, तो उससे हम रेट पता कर लेते हैं। प्लिंथ एरिया रेट, टोटल बनाने में क्या खर्च आया, ठीक है। और उसके बाद क्या करते हैं, उसके प्लिंथ एरिया को टोटल खर्च को प्लिंथ एरिया से डिवाइड दे देते हैं, तो हमें प्लिंथ एरिया रेट पता चल जाता है। और फिर जब हम बिल्डिंग बनाते हैं उसी तरह का सेम स्पेसिफिकेशन, हाइट एंड कंस्ट्रक्शन लोकेलिटी रहता है, तो उसका जब हमें रेट पता करना रहता है तो उस बिल्डिंग का प्लिंथ एरिया को हम प्लिंथ एरिया रेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमें जो है अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट मिल जाता है। सेकेंड मेथड है हमारा क्यूबिकल कंटेंट मेथड, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, सेम प्लिंथ एरिया रेट मेथड की तरह ही हम क्या करते हैं कि हाल ही के दिनों में या पिछले दिनों में अगर कोई ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ है तो उससे हम क्या करते हैं, रेट निकालते हैं, ठीक है। तो रेट हम इस बार किस बेसिस पे निकालते थे? पिछले बार प्लिंथ एरिया रेट मेथड में हमने निकाला था, प्लिंथ एरिया निकाला था, उसके बाद टोटल कॉस्ट को हम प्लिंथ एरिया से डिवाइड दे दिया था, तो प्लिंथ एरिया रेट आया था। इस बार हमें चाहिए क्यूबिकल कंटेंट रेट, चूँकि ये क्यूबिकल कंटेंट मेथड है तो टोटल क्यूबिकल मतलब उसका बिल्डिंग का टोटल वॉल्यूम निकालेंगे। और नोट में ये बात याद रखना है कि जब वॉल्यूम जो हम निकालेंगे उसमें फाउंडेशन नहीं होगा, प्लिंथ नहीं होगा और पैरापेट ये सब इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। तो टोटल वॉल्यूम निकालने के बाद उसके टोटल कॉस्ट को हम वॉल्यूम से डिवाइड दे देंगे तो क्यूबिकल कंटेंट रेट निकल जाएगा। अब सेम स्पेसिफिकेशन, सेम हाइट और सेम कंस्ट्रक्शन इन लोकेलिटी में अगर वैसा हमें कोई बिल्डिंग बनाना है तो उसका हम एस्टिमेटेड कोड कैसे निकालेंगे? सबसे पहले उसका क्यूबिकल कंटेंट यानी कि उसका जो वॉल्यूम होगा वो हम फाइंड आउट करेंगे फ्रॉम, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमने जो क्यूबिकल कंटेंट रेट निकाला था उसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसा इसमें लिखा हुआ है, द कॉस्ट ऑफ अ स्ट्रक्चर इज कैलकुलेटेड अप्रॉक्सीमेटली एज द टोटल क्यूबिकल कंटेंट मल्टीप्लाई बाय लोकल क्यूबिक रेट। तो क्यूबिक रेट को अगर हम वॉल्यूम ऑफ बिल्डिंग से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा जो है टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट, अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट उस स्ट्रक्चर का आ जाएगा। नेक्स्ट अप्रॉक्सीमेट मेथड है हमारा सर्विस यूनिट मेथड। तो इससे पहले आप समझ लें क्या होता है कि स्कूल को ही आप उदाहरण के रूप में ले लें तो स्कूल में जो होता है बच्चों की संख्या के आधार पे क्लासरूम्स बने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्लासरूम क्या हो गया, सर्विस यूनिट हो गया। अगर हमें एक पूरे स्कूल को बनाने में जो खर्च आया है, ठीक है, और उसमें हम काउंट कर लेंगे कि टोटल क्लासरूम से इतने हैं, तो उस खर्च को हम क्लासरूम से डिवाइड दे देंगे तो एक क्लासरूम का बनने में क्या खर्च आया वो पता चल गया। मतलब कॉस्ट ऑफ
वन सर्विस यूनिट, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ वन सर्विस यूनिट, ठीक है। तो वो पता कर लेंगे। तो फिर उस तरह उसी पर्पस के लिए उस तरह का स्ट्रक्चर बनाना हो तो कॉस्ट ऑफ वन सर्विस यूनिट को मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल नंबर ऑफ सर्विस यूनिट। यहाँ पे देखिए क्या होता है, बिल्डिंग्स आर कंस्ट्रक्टेड टू सर्व अ स्पेसिफिक पर्पस। कोई भी स्ट्रक्चर जो है किसी एक खास पर्पस के लिए ही बनाया जाता है। जैसे मैंने स्कूल का उदाहरण लिया, उसी प्रकार हम ले सकते हैं हॉस्पिटल्स आर डिजाइन टू अकोमोडेट सर्टेन नंबर ऑफ बेड्स। हॉस्पिटल जो होता है वहाँ पे पेशेंट्स आते हैं, पेशेंट के लिए बेड होता है, तो जितने नंबर ऑफ पेशेंट्स रहेंगे उतने हिसाब से हमें बेड का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो एक हॉस्पिटल को बनाने में जो भी खर्च आएगी उसे अगर हम टोटल नंबर ऑफ बेड से डिवाइड दे दें तो एक बेड पे क्या खर्च आएगा वो हमें पता चल जाएगा। तो हॉस्पिटल का सर्विस यूनिट क्या हो गया, बेड्स हो गया, नंबर ऑफ बेड्स। तो एक बेड का हमने खर्च निकाल लिया, उसे हम नंबर ऑफ बेड से डिवाइड कर देंगे तो वो टोटल हॉस्पिटल को बनाने में खर्च आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट अगर हमें निकालना हो सर्विस यूनिट मेथड से, ठीक है, किसी भी स्ट्रक्चर का, तो हम क्या करेंगे, कॉस्ट पर सर्विस यूनिट है ना, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन पर सर्विस यूनिट पहले फाइंड आउट कर लेंगे। उसी तरह का स्ट्रक्चर अगर हाल ही के दिनों में पिछले कुछ दिनों में बना है तो उस हिसाब से उसके बाद हम जो बनाने जा रहे हैं उसमें जो है कितना हम सर्विस यूनिट प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर स्कूल बना रहे हैं तो कितने क्लास है, अगर हॉस्पिटल्स बना रहे हैं तो कितने बेड्स है, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई करके जो है टोटल अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट हमारा आ जाएगा। नेक्स्ट अप्रॉक्सीमेट मेथड है हमारा टिपिकल वे मेथड, ठीक है। इसमें क्या है, जस्ट एग्जांपल ले लें आप एक इंडस्ट्रियल रूफ का कि ये कॉलम्स है, ठीक है, और ये उसके ऊपर बीम है, मतलब फ्रेम्ड स्ट्रक्चर है। तो दो सक्सेसिव कॉलम हमने इसका टोटल कॉस्ट निकाल लिया और नंबर ऑफ बेज क्या है इस तरह का, दो सक्सेसिव कॉलम के बीच में जो स्पेस है उसको हम बे बोलेंगे। तो इस तरह से 3 है, ठीक है। तो नंबर ऑफ बेज से हम टोटल कॉस्ट को डिवाइड दे देते हैं तो एक बेज के कंस्ट्रक्शन में कितना खर्च आया है वो हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो हमें जब इस तरह का बिल्डिंग बनाना होगा तो हम क्या करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ बेज हम काउंट कर लेंगे और हमने पिछले बिल्डिंग से हाल ही के दिनों में जो भी बिल्डिंग बनाया था उस तरह का उसका हम यूनिट रेट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ बे निकाल लेंगे, ठीक है। एक बे के कंस्ट्रक्शन में कितना रेट लगता है उसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट आ जाएगा, नंबर ऑफ बेज इनटू कॉस्ट ऑफ वन बे, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट जो अप्रॉक्सीमेट मेथड का जो टाइप्स है वो है हमारा अप्रॉक्सीमेट क्वांटिटी मेथड। तो इसमें फर्स्टली हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फाउंडेशन एंड सुपर स्ट्रक्चर। रेट फर्स्टली हम क्या करेंगे, रेट फाइंड करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद फाइंड करेंगे कि रनिंग मीटर कॉस्ट ऑफ फाउंडेशन क्या है, पर मीटर फाउंडेशन बनाने में, पर मीटर लेंथ ऑफ वॉल का फाउंडेशन हमें कंस्ट्रक्ट करने में क्या खर्च आ रहा है। उसके बाद पर मीटर लेंथ ऑफ वॉल का सुपर स्ट्रक्चर बनाने में क्या खर्च आ रहा वो हम पहले कॉस्ट निकाल लेंगे। उसके बाद जो है टोटल रनिंग मीटर कॉस्ट जो होगा पर मीटर वो निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमें अगर सिमिलर स्ट्रक्चर का हमें कॉस्ट फाइंड करना हो, अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट फाइंड करना हो तो उस स्ट्रक्चर का टोटल लेंथ ऑफ वॉल क्या होगा, रनिंग मीटर, वो निकाल लेंगे। और जो आरएमटी कॉस्ट होगा, रनिंग मीटर है ना, लेंथ ऑफ द वॉल का जो कॉस्ट होगा पर मीटर उसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कॉस्ट हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो हमने देखा कि अप्रॉक्सीमेट मेथड में सब में एक कॉमन क्या चीज़ थी कि उसके नाम के आधार पे जैसे प्लिंथ एरिया रेट हो, ठीक है। तो प्लिंथ एरिया रेट निकाल लिया हमने, पहले टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को टोटल प्लिंथ एरिया से डिवाइडेड दिया तो वो हमें प्लिंथ एरिया रेट दे दिया। और हम जो स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं उसका टोटल प्लिंथ एरिया क्या वो फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद हमने जो रेट फाइंड आउट किए थे उसे मल्टीप्लाई कर दिया। उसी प्रकार सभी में हम पहले रेट फाइंड करते हैं। वो रेट किससे फाइंड करते हैं, अगर सिमिलर स्ट्रक्चर हाल ही के दिनों में अगर बना हो कहीं उस लोकेलिटी में तो उससे हम उस तरह का रेट फाइंड करेंगे। उसके बाद जो बनाने वाले हम स्ट्रक्चर उसका टोटल क्वांटिटी, प्लिंथ एरिया रेट है तो प्लिंथ एरिया, क्यूबिकल कंटेंट है तो वॉल्यूम, ठीक है। अप्रॉक्सीमेट वॉल मेथड है तो टोटल लेंथ ऑफ वॉल फाइंड करेंगे।
और रेट जो हमने निकाला जो सिमिलर कंस्ट्रक्शन से उसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कॉस्ट उस स्ट्रक्चर का आ जाएगा। और इससे जुड़ा हुआ जो छोटा छोटा न्यूमेरिकल्स है वो मैं अगले पार्ट में लाऊंगा। थैंक यू सो मच।